अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बैक अगेन। अच्छा, ये मेरे हाथ में कुरान का नुस्खा और ये मेरे हाथ में बाइबल का नुस्खा भी है। मेरे पास बाइबल के ढेर सारे नुस्खे, हर किस्म के, मुख्तलिफ चर्चों के, मुख्तलिफ फिरकों के अपनी अपनी बाइबल है, जबकि कुरान पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई अहले हदीस हो, कोई भी हो, मुसलमान है, हम सब के नज़दीक कुरान सिर्फ एक है, एक कापी है, एक नुस्खा है। उसमें कोई रद्द बदल नहीं है। उसकी टोटल सूरतें 114 हैं और उसमें ना 112 है ना 115 है। हर मुसलमान, वो किसी भी फिरके का है, इस पर मुतफिक है कि ये अलिफ लाम मीम है, ये कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक है। कोई भी बंदा कुल भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ये वो कुरान है मेरे पास। अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ये बाइबल है। बाइबल के अंदर तकरीबन हर फिरके के मुताबिक अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, ये किताब है, इसके अंदर और बुक्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो न्यू टेस्टामेंट है, ठीक है, जो ईसाइयत की किताबें हैं, वो 27 हैं, 27। वो उन 27 के अलग अलग राइटर है। इस कुरान का सिर्फ एक ऑथर है, लिखने वाला, इसका 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 मालिक जो है, जिसका ये कलाम है, वो एक है। पूरी इस्लाम की दुनिया इस पे मुत्तफिक है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नहीं लिखा, ये सहाबा का कलाम नहीं है, ये किसका कलाम है? अल्लाह का। ठीक है, जबकि मतलब एक खालिक का अपना कलाम है। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा गार हिरा वाली, इंशाल्लाह, उससे आपको वाजे हो जाएगा कि इसमें क्या और इसमें क्या है, और इसमें क्या नहीं है और इसमें क्या नहीं है। अच्छा, इस किताब के अंदर जो बाइबल है, इसके दो हिस्से हैं। एक पुराना हिस्सा जिसको कहते हैं तोरा, ठीक है, नुस्खा कदीम, और एक नया हिस्सा जिसको कहते हैं इंजील। इंजील यानी नुस्खा जदीद। ठीक है, नुस्खा कदीम और नुस्खा जदीद, दो हिस्से हो गए। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, पुराने को तोरा यानी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू को गॉस्पल, इंजील को गॉस्पल भी बोलते हैं। अच्छा, इस पूरी के अंदर मिसाल के तौर पे जो प्रोटेस्टेंट है, जो एक उनका बड़ा फिरका है पुराना, उसका नाम है प्रोटेस्टेंट, और दूसरा कैथोलिक। ठीक है, प्रोटेस्टेंट के मुताबिक इस किताब के अंदर 66 किताबें हैं। अंदर इसके अंदर 66 बुक्स हैं। कितनी? 66। जबकि कैथोलिक के मुताबिक जो किताब है उनके पास, उसकी 73 उसके अंदर किताबें हैं। तो कितना फर्क हुआ 66 और उसमें 7 किताबों का। तो हम सवाल करते हैं सबसे पहले, जोनो साहब, कौन सा नुस्खा हम पकड़ें आपकी तरफ से, कैथोलिक वाला या प्रोटेस्टेंट वाला, जो कि खुदा का कलाम है आप कहते हैं? आप हमें किताब तो दे गए थे ना, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, हम आपका एहसानमंद है। आप हमने किताब दी, हमारे बच्चों को यूरोप में आपने किताबें दी, अपनी अपनी तालीम देते हैं, कोर्स कराते हैं। तो सिर्फ ये बता दें, आपके नज़दीक खुदा का दिया हुआ जो कलाम है उसमें 73 बुक्स हैं या उसमें 66 बुक्स हैं? पहले ये फैसला करके हमें बता दें, ताकि हम ये नुस्खा निकालें या फिर हम 73 वाला नुस्खा निकालें। कौन सा? पहले हमें ये बताएं, क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। एक ही किताब है, सब उस पर मुतफिक, पढ़े अनपढ़, ठीक है, आलम जहल, सब इसमें मुतफिक है कि ये अल्लाह का कलाम है और ये एक ही है, ये कभी तब्दील नहीं हुआ। ये किताब ईसा अलैहिस्सलाम से और मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है कि ये उन्होंने हमें दी। ठीक है, और ये खुदा का कलाम। जो पुराना नुस्खा है वो यहूदियों का नुस्खा है। ठीक है, तौरात, जिसको यहूदी मानते हैं, उसको ईसाई भी मानते हैं, लेकिन जो नया नुस्खा है उसको यहूदी नहीं मानते। क्यों? कि यहूदियों के नज़दीक नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम एक गलत तरीके से पैदा होने वाले इंसान थे, कि उनकी माँ ने नाउज़ बिल्लाह ज़िना किया था। ठीक है, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर यहूदियों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो ज़ानिया है नाउज़ बिल्लाह, और ये तो हराम का बेटा लेकर आ गई है। इसलिए ना वो उनको अच्छा इंसान मानते हैं, ना वो उनकी माँ को अच्छा इंसान मानते हैं, ना ही उनको वो नबी मानते हैं। उनके नज़दीक उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए वो सिर्फ पुराने नुस्खा लेके फिर रहे होते हैं, नए का उनसे कोई लेने देना नहीं। जबकि ईसाई जो हैं वो पुराने को भी लेते हैं और नए को भी लेते हैं, लेकिन पुराने का इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नया ले आए, पुराना खत्म हो गया। वो बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम सब किताब को बाहर से देखते हैं कि ये किताब है क्या, ये कैसी, ये कहाँ हमारे पास कहाँ से आई, इसका नाम क्या है, इसको किसने लिखा, इसके कितने हिस्से हैं। ठीक है,
क्योंकि हम साथ साथ कंपैरिजन करें इसका और कुरान का, तो हमें समझ आए कि हमारे पास क्या है मुसलमानों के पास, और जो लोग हमें दावत देते हैं अपने दीन की, वो क्या बेचना चाह रहे हैं। यार आप जब मार्केट से बनानाज लेने जाते हैं, ऑरेंज लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, तो क्या सड़े हुए बनाना उठा कर ले आते हैं? क्या आपका पैसा हराम का होता है? अपने मेहनत से नहीं कमाया होता? क्या आटा उसके अंदर कीड़े लगे होते हैं, उठाकर घर वो थैला ले आते हैं उसको, जो 2-4 यूरो का लेकर आते हैं? ऐसा होता है। जब कीड़ा देखते हैं तो कहते हैं भाई हेलो, ये खराब आटा दे रहे हो, क्या हो गया आपको, पैसे वापस करो, भैया सही वाला आटा दो। क्यों? आपकी मेहनत होती है। तो वो ईमान, वो अकायद, वो अकीदा जो अपने अपने अल्लाह के साथ आपने जुड़ने के लिए अपनाना है, उसको किसी ऐसी जगह से लोग जहां कीड़े पड़े हुए हैं, जहां कोई यकीन नहीं है, जहां पर गंद है, जो मशकूक है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि माशाल्लाह आप अक्लमंद लोग हैं। और अल्लाह भी कहता है कि अकल से काम लो, अफला याकलून, तुम अकल से काम काम क्यों नहीं लेते, अफला यतदब्बरून, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान तो कहता है कि गौर फिक्र करो, तो हम आज गौर फिक्र कर रहे हैं इस किताब के ऊपर, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गौर फिक्र कर रहे हैं। अच्छा, पुराना और नया नुस्खा मिला के, ठीक है, दोनों के नजदीक, जो प्रोटेस्टेड है उनके नजदीक, ठीक है, 66 बुक्स बनती हैं। अब हम सोचते हैं कि अगर इस किताब का लिखने वाला भी, इसका जो ओनर है, जिसका ये कलाम है, वो भी खुदा होगा। हम सोचते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे बताते हैं, हमने पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम सोचते हैं वो भी खुदा का कलाम है, ये भी खुदा का कलाम है। उसमें हमें पता चल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से एक लफ्ज भी नहीं लिखा। जो फरिश्ता लेकर आया सब सिर्फ उसके अंदर वो है। अबू बकर सदीक ने, हजरत उमर ने, हजरत अली ने, हजरत उस्मान ने, किसी साहबी ने अपने पास से कोई लफ्ज नहीं सोचा, मुझे ख्वाब आया, मेरा ख्याल के मुताबिक मैंने सुना, नहीं। उन्होंने जो अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी ने जो फरिश्ते से सुना, वो इसमें दर्ज है। हाँ, उसकी किताबत, उसको इकट्ठा करना, उसका एक अलग फेज है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी के अंदर मुकम्मल कुरान सहाबा को सुना दिया गया, समझा दिया गया और रिपीट कर दिया गया। उन्होंने नोट भी कर लिया जगह जगह पे। उसके मुकाबले में इस 66 किताबों को लिखने वाले राइटर 40 हैं। कितने? 4 नहीं, 5 नहीं, 1 नहीं, 25 नहीं, 40 अलग लोगों ने मिलकर अलग अलग जमाने में इतना इतना कलाम लिखा। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी के ने कुछ सुना। उन 40 में से 25, ठीक है, जो कि तकरीबन 40% बनता है पूरे इस किताब का, उनके नाम ही मौजूद नहीं है। जब हम देखें, हर किताब के शुरू में एक बंदे का नाम लिखा। मिसाल के तौर पे जो ओल्ड टेस्टामेंट है, नुस्खा कदीमा तोरा जो जिसको कहते हैं, उसकी जो पहली 5 किताबें हैं, वो उनके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी। उनके मुताबिक किसने लिखी? मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी। लेकिन जब हम उनको पहले पढ़ते हैं, प्रीफेस पढ़ते हैं, दिबाचा पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर लिखा होता है ट्रेडिशनली मोजेस, कि ये हमने सुना है, हो सकता है मोजेस ने लिखी हो, या पहले जो लोग थे उनके मुताबिक उनको लगता है। किसी का यकीन नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है। एक बंदा भी यकीन से पूरी असायर जहूदियत के अंदर नहीं कह सकता कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखी है, क्योंकि इस किताब के अंदर शुरू के अंदर दावा कर रहे हैं कि हमने सुना है कि ये मोसेस ने लिखी थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। कोई यकीन नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा ये खुदा ने लिखी है, खुदा का कलाम है, उन्होंने कहा मोसेस ने लिखी। जब आप उसको पढ़ते हैं, आप कहते हैं ये तो कहानी है, ये तो कहानी है, लेकिन हम उसमें बाद में जाएंगे। अभी हमने क्या सीखा? 66 किताबें, उनके राइटर कितने हैं, ऑथर कितने हैं? 40, ठीक है। 40 में से 25 मार्केट से शॉर्ट है, उनके नाम ही नहीं है। कुछ के नाम हैं और उस पर लिखा हुआ हो सकता है ये मैथ्यू हो। मिसाल के तौर पे जो इंजील की सबसे पहली बड़ी किताब है, उसका नाम है मैथ्यू, इंजील मत्ती, उर्दू में कहते हैं इंजील मत्ती, इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क्स, मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, सेंट मैथ्यू। अब जो मैथ्यू है, जो मत्ती है, उसने खुद किताब नहीं लिखी। बाद के लोगों ने कहा हमें लगता है इसको पढ़ने से
इसको देखने से, इसके तरीक़ाकार से, हर राइटर का अपना लिखने का तरीका होता है। हमारे यहाँ नसीम हिजाजी है, जहाँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, हर बंदा जो लिखता है, हम उनका शेर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते में लगता है यार ये उसकी लगती है। वो कहते हैं पढ़ने से हमें ये लगता है कि ये किसकी है, मती की। क्यों? इसकी ज़बान, इसका तरीका, उसे लगता है ये मती ने लिखी होगी। किसी एक ने भी नहीं कहा, इसके लैंग्वेज से, इसके तरीके से हमें ये लगता है कि ये खुदा का कलाम है। किसी एक ने भी नहीं कहा कि ये खुदा का कलाम है। उन्होंने क्या कहा, ये मती का कलाम लगता है, ये मैथ्यू का कलाम लगता है। तुम्हें पता ही नहीं है ये लिखी किसने है। किस बंद, मेरा सवाल ये है, किसने उठाकर उसको कहा कि खुदा का कलाम है? किसने? ये बड़ा जरूरी सवाल है, ये बहुत जरूरी है। ये आप उनके अवाम या उलमा किसी के सामने भी रखें। जोनो साहब, आपसे मेरा सवाल है मोहतरम, मेरा सवाल ये है, किसने ये मती की इंजील उठाई और उठा के कहा कि इसको खुदा के कलाम के अंदर डाल दो? ठीक है, सवाल ये है, किसने वो 40 लोगों के अलग अलग किताबचे अब मुख्तलिफ औकात के अंदर, दौरों के अंदर उठाए, पुराने और नए, ठीक है, और उनको 66 किताबों को उठाकर एक जिल्द में पैक कर दिया और कहा ये खुदा का कलाम है, ये लो, ये अल्लाह का कलाम है, ये लो? किसने? कोई नाम तो बताए ना। और वो जिन्होंने कहा कि नहीं 66 नहीं है, 73 है। कितने हैं? 73 है। तो उनके पास क्या अथॉरिटी है अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, कि वो 7 किताबें निकाल दें? आपको पता है सबसे पहले ये किताब जब लिखी थी, चले अब इस तरफ आते हैं, सबसे पहले जब ये किताब जो इंजील है, जो न्यू ठीक नुस्खा कदीम जदीद है, ये जब ये लिखी गई तो ये किस जबान में लिखी गई थी? आप गेस कर लें, सोच लें, मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं। किस जबान में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी ग्रीस में। मोस्टली लोग हमारे यूरोप में ग्रीस में रहते हैं, यूनान में रहते हैं। ये सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी जुबान में लिखी गई थी। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। ऐसे ही सबसे पहले जब ये लिखी गई तो यूनानी जुबान में लिखी गई, लेकिन ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी जुबान बोलते थे? हिब्रू, अरामैक, अरमानी या अरबी? दूसरे नंबर वाली। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान जब वो बचपन से आखिर तक जो वो इस्तेमाल करते थे, जिस इलाके में रहते थे, वो अरामैक ज़बान होती थी। ठीक है, उसका ग्रीक ज़बान से कोई लेना देना नहीं। वो ज़ुबान अलग, जैसे उर्दू अलग, पंजाबी अलग, इंग्लिश अलग, स्पेनिश अलग, हिब्रू अलग, अरामैक अलग, और अरबी अलग, और यूनानी तो बिल्कुल ही अलग। जो हिब्रू है, जो मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो बुक है जिसमें वो पहले लिखी गई थी, वो, और अरबी और अरामैक, ये तीनों मिलती जुलती हैं कुछ ना कुछ। इनके अल्फाज सलाम, शलाम, शलोम ऐसे होते हैं। ग्रीस तो बिल्कुल ही अलग जबान है ना। हमारे जानने वाले ढेर सारे ग्रीस में, तो हम उनको बोलते हो सुनते हैं, वो तो बिल्कुल ही एक अजीब लैंग्वेज है। तो आप नहीं कह सकते कि ये मिलती जुलती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो जुबान बोली नहीं थी, तो जो अल्फाज मुकद्दस, उनके मुकद्दस होंठों से निकले थे, अदा हुए थे अल्लाह की तरफ से या अपनी तरफ से, जो भी, वो तो एज इट इज लिखे ही नहीं गए, वो तो मौजूद ही नहीं है। तुम्हारे पास कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम के अपने मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी मौजूद नहीं है। मैं कह रहा हूं एक लफ्ज भी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जो भी लिखा वो यूनानी जुबान में लिखा। इसका मतलब है किसी ने सुना, उसने सुना, वो 60-70 साल, 100 साल, 120 साल बाद जब तुमने चीजें लिखी, वो किसी ने सुना, आगे पहुंचाया, वो जाके लिखा भी और जुबान में गया। कैसे दावा कर सकते हो कि ये ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम है, जबकि ये 40 अलग अलग लोगों का अपना कलाम है? और वो 40 अलग अलग लोग इस कलाम के बारे में खुद क्या कहते हैं कि क्या ये खुदा का कलाम है या नहीं? हम उस पर भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम अभी उधर जाएंगे। अभी तक आपने क्या सीखा? कि ये खुदा का भेजा हुआ कलाम नहीं है, ये 40 अलग लोगों का भेजा हुआ कलाम है। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने अपने टाइम में लिखा। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज उनकी अपनी जुबान में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये उस जबान में नहीं लिखी गई जो ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे, जबकि कुरान अरबी में लिखा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबी थी, इसमें वही अल्फाज हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये अल्लाह का कलाम है। कुछ साहबा चीज़ें लिखते थे, जब नोट करते थे कुरान को, तो वो कहते थे या रसूल अल्लाह ये भी कुरान है? आप कहते थे नहीं नहीं, ये मेरे अल्फाज है, सिर्फ ये कुरान है, क्योंकि वो सब अरबी में थे। आप सल्लम की जुबान भी अरबी थी, कुरान की जुबान भी अरबी है।
ऐसे ही है। तो जब वो लिखते बता पूछते तो आप कहते नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये कुरान है, ये कुरान नहीं है। इस तरह जोनो साहब कोई एक लाइन इस पूरे नुस्खे में से कोई एक लाइन हमें निकाल के दे दें जिसको आप दावे के साथ कह सकते हैं, या कोई भी हमारा काबिल कदर काबिल इज्जत एसाइयत का पादरी बड़ा उस्ताद हमें बता दे कोई एक लाइन इस पूरी किताब के अंदर जो ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी जुबान में अपने होंठों से अदा हुई हो। दावा करें ना। आप किताबें उठा के हमारे बच्चों को दे देते हैं, कहते हैं ये लो ये इंजील है। ये इंजील मैथ्यू की है, मार्क की है, जॉन की है, लूक की है, इजरा की है, सेंट पॉल की है, ठीक है, 40 अलग लोगों की है। इनमें से कोई एक भी इंजील, इनमें से कोई जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, बुक्स हैं, उसमें कोई एक भी किताब ऐसी नहीं है जिस पे लिखा हो इंजील ईसा, इंजील मती, इंजील यूहन्ना, ठीक है, इंजील मार्क, ठीक है, मरकस, ये सारे सबकी इंजीलें अपनी 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 अपने उनके नुस्खे लिखे हुए हैं अपने जाती, उनको जो समझ आई उन्होंने लिख दिया, उन्होंने जो सुना उन्होंने लिख दिया। कोई एक लफ्ज तो दिखाओ जिसको तुम कह सको कि ये इंजील ईसा है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की किताब है, ये अल्फाज उन्होंने खुद हमें बताए, ये उन्होंने खुद लिखे या खुद उनके सामने किसी ने लिखकर महफूज कर लिए। एक लफ्ज तो दिखाए ना सर इस पूरे नुस्खे के अंदर। आपके पास इंजील ईसा मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं, हमें अल्लाह ने बताया इस अपने आखिरी नुस्खा जदीद में, आखिरी नुस्खे को कुरान में अल्लाह ने बताया कि वो अल्लाह ने महफूज नहीं की। अल्लाह ने सिर्फ एक किताब को महफूज किया और उसका जिम्मा लिया, वो कुरान है बस। वो जो थे ईसा अलैहिस्सलाम सिखाते थे, बताते थे, वो वही अल्फाज थे जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। वो उन्हीं को जो लोगों ने तब्दील कर दिया था वो सही करके बताते थे। ठीक हो गया? तो इतनी आपको समझ आ गई कि ये किताब अगर हम बाहर से देखें, अगर हम इसको बाहर से देखें तो ये एक खुदा का कलाम नहीं है, ना ही किसी का दावा है कि ये खुदा का कलाम है, बल्कि 40 अलग लोगों का कलाम है। उन्होंने, किसी ने 2000 साल पहले लिखा, किसी ने 30,000 साल पहले लिखा, किसी ने 1900 साल आज से पहले लिखा, और किसी ने और ने उठाया इसको 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 और इकट्ठा कर दिया। सबसे पहले जब इसका इंग्लिश तर्जमा हुआ था ना, मैं एक आपको बात, वो 1611 में, सन 1611 में इनके बादशाह का नाम था, वो ऐसा ही हुआ था, उसका नाम था किंग जेम्स। किंग जेम्स, जेम्स आपने नाम सुना होगा। तो जो बादशाह सलामत थे किंग जेम्स, उन्होंने सबसे पहले इसका तर्जमा कराया इंग्लिश जुबान में। ठीक है, वो ब्रिटिश थे तो उन्होंने इसका इंग्लिश जुबान में तर्जमा कराया। उस वक्त इसके अंदर जो बुक्स हैं उनकी तादाद थी 80, न 66, न 73, कितनी 80, 80। 1611 में इसकी तादाद 80, बाद में उसमें से कुछ निकल गई तो बच गई 73, फिर कुछ निकल गई तो बच गई 66। ठीक है, वो जो पहला तर्जमा हुआ था उसको कहते हैं फर्स्ट वर्जन ऑफ किंग जेम्स। आज हमारे पास 5वां एडिशन है, मतलब हर बार उसमें से कुछ न कुछ निकल जाता है। कोई पूरी किताब, कोई एक दो लाइनें, कोई एक दो अल्फाज, कोई एक दो कहानियां, कुछ ना कुछ, कोई नए लोग आते हैं, चर्चेस इकट्ठे होते हैं पूरी दुनिया के 100-200 वगैरह वगैरह, ठीक है, और वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो खुदा का कलाम नहीं लगता, ये इस पे हम मुतफिक नहीं है, वो उसको किताब से निकाल देते हैं। ना तो ये खुदा की किताब है और ना ही खुदा ने तुम्हें कहा कि इसमें क्या डालो क्या निकालो। तुम्हारी अपनी किताब है, तुम खुद इसमें चीजें डालते हो, खुद में से इसमें से निकालते हो और लोगों को जाके कहते हो ये लो इंजील मुकद्दस। ये इंजील मुकद्दस मेरे भाइयों नहीं है। ठीक है, अदब के साथ, तमीज के साथ, माजरत के साथ, ये इंजील मुकद्दस नहीं है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की या मूसा अलैहिस्सलाम की दी हुई किताब नहीं है। हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें हैं, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि खुदा का कलाम लगती हैं। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम लगती हैं, लेकिन वो कितनी हैं इस पूरी किताब में से? इतनी है, इतनी सी है, बिल्कुल इतनी सी। हमें कैसे पता चलता है वो क्या है, वो उनका कलाम है? हमें वो बताने वाली कुरान है। हम जब कुरान को पढ़ते हैं और उनसे उसको मैच करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये बातें कुरान में भी हैं और ये खुदा का कलाम लगती हैं, ये इंसान की फितरत को टच करती हैं, ये साफ सुथरी बातें हैं, वो कहीं कहीं हमें मिल जाती हैं।
और वो सिर्फ पढ़ने वाले लोगों को मिलती हैं, जो उसको उस तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, अकल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप उसकी बात समझ आ गई, तो हम इस सेशन को यहाँ रोकते हैं। अगला सेशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस किताब का नाम क्या है। राइटर्स तो हमने देख लिए, ठीक है, इसका किताब का नाम क्या है, इसके पोर्शन हमने डिस्कस कर लिए अभी, और हमने इसको एज अ लिटरेचर किताब के ये हमें क्या क्या इसके अंदर क्या है, हम उसकी तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।